स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस आर सागर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोड को किस सिचुएशन में जब फ्रीक्वेंसी रेगुलर नहीं हो। क्योंकि पिछले वीडियो जो हमने पढ़ा था कि मोड कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे जब फ्रीक्वेंसी हमारा रेगुलर हो। लेकिन आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी जब रेगुलर नहीं हो, कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इन रेगुलर, है ना। रेगुलर नहीं हो तब कैसे निकालेंगे, तो पहले समझ लेते रेगुलर कैसे नहीं होगा, तब जो है हम सवाल को बना पाएंगे आसानी से, है ना। जैसे देखिए यहाँ के फ्रीक्वेंसी को देखिए, डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है ना। फ्रीक्वेंसी को देखिए, ये 7, 9, 12, 16, 15, 8, 10, 9, 5। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये 7, 9, 12, 16 यहाँ तक तो बढ़ा, ठीक है, फिर घटने लगा, ये भी ठीक है। फिर देखिए 8 हो गया, फिर 10 हो गया, तो ये कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी रेगुलर नहीं है, यहाँ कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर घटा, फिर देखिए घटा, फिर देखिए बढ़ गया, है ना। तो ये रेगुलर नहीं है। तब इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। कौन सा क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा, है ना। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे रेगुलर नहीं हो सीधा पहले ग्रुपिंग कीजिए। ग्रुपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको ये वैल्यू है, एक्स वैल्यू 18 तक है जो सवाल में था, C1 ये जो फ्रीक्वेंसी आपका वहाँ दिया हुआ है वही है। इसके अलावे 5 कॉलम हमको और बनाने पड़ेंगे, C2, C3, C4, C5, C6, ये और बनाने पड़ेंगे। ऐसा करना क्या है इसमें वो देखते हैं। देखिए जब फ्रीक्वेंसी रेगुलर नहीं हो, जैसे यहाँ पर है कभी बढ़ा है फिर घटा है फिर बढ़ा है, तो ये रेगुलर नहीं है। तो इस केस में हमको ग्रुपिंग करना चाहिए, है ना। ग्रुपिंग क्या करेंगे, पहले 2-2 का ग्रुपिंग करेंगे, है ना। तो इसको दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे, 7 और 9 16 हो गया, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिए। फिर देखिए 2 का ग्रुपिंग किए, ये कितना हो गया 28। फिर देखिए 2 का ग्रुपिंग किए, कितना हो गया 23। फिर देखिए इन दोनों ग्रुपिंग किए, कितना हो गया 19। तो जो बच गया वो खाली रह जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको सर्किल कर लीजिए, ये देखिए कर लिए। उसके बाद दूसरे कॉलम में क्या करना है, ऊपर वाला एक छोड़ देना है। उसके बाद जो है क्या करना है, आपको 2-2 का ग्रुपिंग करना है। तो ये ग्रुपिंग 9 और 12 का ग्रुपिंग होगा 21, है ना। फिर ये दोनों का ग्रुपिंग होगा, तो ये 16 और 15 कितना हो गया 31। फिर ये दोनों का ग्रुपिंग होगा तो 10 और 8 18। फिर ये दोनों का ग्रुपिंग होगा तो 9 और 5 14। अब ये देख लीजिए इसमें मैक्सिमम कौन है, तो इसमें मैक्सिमम 31 वाला है। चलिए इसको रहने दीजिए। C4 में क्या करना है, 3-3 का ग्रुपिंग करना है और बीच में लिख देना है 3 में, ये 12, 9, 21 और 7 28 हो गया। उसके बाद फिर 3 का ग्रुप बनाइए, ये 8, 15, 23 और 16 39 हो गया। फिर 3 का ग्रुपिंग कीजिए, कितना हो जाएगा 10, 9, 19 और 5 24 हो गया। अब क्या करना है, एक छोड़ देना ऊपर में, फिर 3-3 का ग्रुपिंग करना है। ये 16, 12, 28 और 9 37। फिर ये 3 का ग्रुपिंग होगा, ये 10, 18 और 15, ये भी 33। फिर ये 3 का ग्रुपिंग होगा, 3 बचा नहीं, 2 ही बचा है तो ग्रुपिंग नहीं होगा, ये खाली रह जाएगा, है ना। क्या रहेगा, खाली रह जाएगा। तो अभी इसमें सबसे ज़्यादा 37 है, इसको सर्किल कर दीजिए। इसके पहले वाला में देखिए 39 है, इसको सर्किल कर दिए। तीसरा वाला में क्या करना है, ऊपर से 2 छोड़ देना, 3-3 का ग्रुपिंग करना है। तो 3 कौन हो जाएगा 15, 16, 31 और 12 43 हो गया। फिर 3 का ग्रुपिंग करना है, तो 9, 19 और 8 27 हो गया। अब 3 का ग्रुप बनेगा क्या, नहीं, एक ही बचा है तो नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए। इसमें मैक्सिमम कौन है 43 है ना। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी वाला मैक्सिमम कौन है, तो ये देखिए ये 16 है ना। अब कुछ नहीं करना है, एक एनालिसिस टेबल बनाना है जिसमें देखना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में आ रहा है, किस वैल्यू की आ रही है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है फर्स्ट कॉलम में 16 है ना। तो 16 किसकी फ्रीक्वेंसी है, आप ये देख लीजिए 13 का। तो 13 वाले कॉलम में एक ऐसे टेली मार्क जो देते हैं वो इस तरह दे देंगे, एक कॉलम खत्म। सेकंड कॉलम में कौन है 28 है, ये किसका किसका है, तो 12 का और 13 का। तो 12 में भी एक टैली मार्क देंगे और
13 में भी 1 दे दिए। उसके बाद आएंगे C3 कॉलम पर। C3 कॉलम में 31 सबसे अधिकतम है, ये देखिए। तो 31 किसका किसका है, तो 13 और 14 का, तो एक 13 में एक 14 में टैली मार्क लगा दिए, तो C3 हो गया। C4 आइए, ये देखिए C4 में ये 39 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम वैल्यू है, किसका है, तो 3 का है, ये किसका 13, 14 और 15 का, तो एक 13 में लगा दिए, सॉरी ये 12 में लग गया, इसको मिटाइए, हाँ एक 13 में लगा दिए, एक 14 में और एक 15 में हो गया। उसके बाद C5 में आइए। C5 में कौन है, 37 सबसे मैक्सिमम है, किसका किसका फ्रिक्वेंसी जोड़ के है, तो ये देखिए 11, 12, 13 का, तो 11 में एक लगा दिए, 12 में एक लगा दिए, 30 में क्या हुआ, 3 सीधा हो गया, एक टेढ़ा कर दीजिए, 5वां, सॉरी 4 सीधा 1 टेढ़ा, 5वां जो है वो टेढ़ा हुआ, तो ये 37 हो गया। अब C6 में आइए, ये 43 मैक्सिमम है, किसका है, 12, 13 और 14 का, तो 12 में एक लगा दिए, 13 में लगा दिए, एक 14 में लगा दिए। अब देखिए किसके साथ कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आया, तो जो 10 है, 10 वाले के साथ क्या हुआ, यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 3 है, ये 1 है, इसके पास कुछ नहीं है तो 0 है ना। तो इस तरह से मैक्सिमम इसमें जो नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसमें मैक्सिमम कौन है, ये 5 है, ये किसकी है, किस वैल्यू की है, तो ये है 13 की, है ना। तो ये आपको देखना है कि ये 13 का निकला, ठीक है। तो ये जिस वैल्यू की यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकली, नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वही वैल्यू होगा आपका मोड। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये मोड आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मोड, जिसका वैल्यू ये मैक्सिमम निकला किसका है, तो ये 13 का है, तो ये 13 हो जाएगा मोड, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग इस तरह से मोड निकालते हैं जब फ्रीक्वेंसी हमारा रेगुलर नहीं हो तब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में जब फ्रीक्वेंसी हमारा रेगुलर नहीं हो, इरेगुलर हो, तब हम कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैसे निकालेंगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पर, और हम स्टैटिस्टिक्स का जो है एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर वाइज हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, और जल्दी हमारा पूरी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसलिए आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक जो घटनाक्रम है, जो इवेंट्स हैं, उस पर भी करंट अफेयर अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।